वारासिवनी नगर में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए नगर के व्यापारियों ने शनिवार को थाना पहुंचकर एसडीओपी अभिषेक चौधरी व थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान से मुलाकात कर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा की, जिस पर थाना प्रभारी श्री चौहान ने अपराधों पर रोकथाम सहित आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने का पूर्णतः आश्वासन दिया। वारासिवनी नगर की फिजाएं कभी भी ऐसी नहीं रही है जिसमें इस प्रकार के आपराधिक मामले सामने आए हो। विदित हो कि 2 दिन पूर्व नगर के व्यापारी अभिषेक सुराना अपने परिवार के साथ एफसीआई गोदाम के सामने सद्भावना प्रदर्शनी घूमने रात्रि करीब 8 बजे गए हुए थे। तभी वार्ड नंबर 4 के युवा शान कुमरे पिता नामालूम कुमरे अपने अन्य साथियों के साथ प्रदर्शनी में मौजूद था, जिसके द्वारा अभिषेक सुराना के परिवार के सदस्यों से धक्का मुक्की कर गाली गौलज कर जान से मारने की धमकी देने की बात युवक द्वारा कही गई। ज्यादा विवाद बढ़ते ही युवक व उसके साथी वहां से भाग निकले, जिसके बाद शनिवार को नगर के व्यापारी नेहरू चौक पर जमा हुए और पदयात्रा कर थाना पहुंचे। इसके बाद पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वारासिवनी में असामाजिक तत्वों का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं वारासिवनी में घटित हो रही है, क्या कहना है? भैया आप सबको प्रणाम। देखो क्या है, ये असामाजिक तत्व तो रहेंगे, क्योंकि रावण भी रहा है, दुर्योधन भी रहा है, पर इनसे सख्ती से निपटना और सारे समाज को, जनता और नागरिकों को ये असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इनकी ताकत को तभी हम कमज़ोर कर सकते हैं जब हम एकजुट रहें। मेरे पे आई तो मैं बोलूँगा हाँ वो निपटेगा खुद, ऐसा नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए। क्योंकि महिला से सुरक्षा का जुड़ा हुआ मामला है डॉक्टर साहब, तो क्या लगता है आपको? अपन ने अभी बोले ना इस बात को। हम देख रहे हैं सारे भारत में क्या होता है, बलात्कार होता है, फिर लड़कियां मर जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। ये अपन ने ये बात रखे ना, इस बात को नहीं रखे, ऐसा नहीं है। कई बार देखा जाता है कि इन जो युवा है सामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण पे प्राप्त होता है। भैया हम नहीं देते, हमारी तो इसलिए लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है मैं सच को साथ दूंगा झूठ को। अरे भाई साहूकार है, चोर है तो साहूकार भी तो है ना, साहूकार के लिए कौन बोलेगा? देखो कुछ जो प्राथमिकता से पुलिस के द्वारा एक मामला आया है कि इसमें अपराध दर्ज अभी तक नहीं किया गया है, जबकि घटना परसों की है, तो इसको लेकर के आपके द्वारा अगला कदम क्या? अगला कदम अभी उनने बोल दिए ना, कार्रवाई होगी। मैं 6 लोगों को ला लिया हूँ। अब अगर टीआई साहब हम अपने से झूठ बोलेंगे इतने बड़े समाज से, तो फिर प्रतिकार करेंगे उसका। आप क्या मानते, कौन सी कार्रवाई होना चाहिए? भाई देखो, इसमें छेड़छाड़ की कार्रवाई से ज़्यादा बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो नियम में है कि छेड़छाड़, ठीक है ना डॉक्टर साहब, रात में भी देखा जाता है कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ। चौक चौराहों में भी ये युवकों का जो जन्मदिन मनाना, तलवारों से जन्मदिन मनाना, क्या ऐसी घटनाएं वारासिवनी में होनी चाहिए? नहीं होनी। क्या रोकथाम के लिए क्या प्रयास है राजनीतिक? हम इसमें संजीदा हैं। हम अधिकारियों से इस मामले पर बहुत पुख्ता चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत क्या लगता है कि नगर वारासिवनी कितने बजे बंद हो जाना चाहिए आपको? भाई देखो, अब नगर तो बंद होना चाहिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। इससे बड़ी ज़्यादा समय क्या कारण है डॉक्टर साहब कि 1-1 बजे रात तक के होटल है, चाय दुकानें, सिगरेट दुकानें तो खुली रहती है? अब क्या होता है, लोगों का वहाँ बैठक होता है, सभ्य लोग भी जाते हैं, 1 बजे तक बैठते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको बंद नहीं करना चाहिए, उसका समय होना चाहिए और समय पर बंद कर दो। और ध्यान रखो कि किसी प्रकार का कोई गलत काम ना होने पाए, किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। ये यही सब मुबारक अली का आप भी समय देखे हैं, तो क्या ऐसा समय वारासिवनी में नहीं लौट पाया? अच्छे मुबारक अली, अरुण दुबे, अच्छे टीआई देखा मैंने, उनने काम को किए जो किसी से नहीं दबते थे। किसी से काम और कार्यवाही पुख्ता होती थी इन लोगों के। दादा, पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती तो नगर बंद करने की कुछ चर्चा हुई आप लोगों की? नहीं, अब फिर बैठेंगे ना। उनने अभी आश्वस्त आपके सामने किए हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम अभी देखेंगे आज दिन भर, नहीं तो फिर सारे व्यापारी बैठेंगे जो इसका लीड कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो बुलाएंगे, हम जाएंगे, जो निर्णय सबका होगा उसमें भागीदार होंगे। वहीं आवेदक अभिषेक सुराना ने बताया कि जब से प्रदर्शनी प्रारंभ हुई है,
तब से वहां असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिसके लिए प्रशासन वहां पुख्ता इंतजाम करे और अधिक बल लगाकर घटनाओं पर रोक लगाए। इसी के साथ अभिषेक सुराना सहित नगर के व्यापारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। थाने में आए, किस विषय में आए आप लोग? परसों रात में मैं प्रदर्शनी गया था अपने परिवार के साथ, तो एक शान कुमरे लड़का था जो 5-6 लड़कों के साथ में आया और झूले की जो जेंट्स की विंग होती है उससे कूद के महिला विंग में आके धक्का मुक्की करने लगा लड़कियों के साथ में। तो मैंने बोला तो मेरी पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश करा और मेरे बेटे और भतीजे के साथ मारपीट करने की कोशिश करा और उसके बाद वो झूले वालों के सपोर्ट से भाग गए। अभी क्या लगता है जिस तरह से आए दिन शहर में घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो चोरी की घटना हो या फिर छेड़खानी की घटना हो, क्या लगता है आपको? देखो, अगर छेड़खानी की घटना है तो समाज के लिए ठीक भी नहीं है। चोरी की घटना का देखना पुलिस का काम है। अगर समाज की घटना में अगर छेड़खानी की घटना होगी तो ये पूरा समाज एक साथ में है। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो कल से वारासुनी बंद रहे। क्या कितने 2 दिन पहले की ये घटना क्या राजनीतिक संरक्षण की परसों रात की घटना है और जब रात में एक जन को उसमें से उठाया गया तो वार्ड नंबर 4 के पार्षद अपने लोगों के साथ में आ गए और उसको बचाने की भरपूर कोशिश की और राजनीतिक संरक्षण उनको है ये तो तय है। भैया आपकी थाना प्रभारी से चर्चा हुई, क्या कहना है उनका? थाना प्रभारी का तो काम है कि बोलना ही है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं होने की बात को लेकर आप लोगों ने नगर भ्रमण करने की भी तो चर्चा की है थाना प्रभारी से। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम व्यापारी आदमी हैं, सामाजिक लोग हैं, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि जाके खुद जाके अपनी माँ बहन को छिड़वा ले या जाके जबरदस्ती उलझ ले। हमारे पास चारा क्या, अगर व्यापार बंद करके फिर वो ये रोड पे सब व्यापारी को रोड पे आना पड़ेगा। रविवार को वारासिवनी बंद रखने का आह्वान व्यापारियों द्वारा किया गया है। विदित हो कि नगर में बढ़ते अपराधों के चलते व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। नगर के किसी भी प्रकार कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते प्रशासन को अवगत कराया गया है और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने कहा कि नगर के व्यापारी द्वारा छेड़खानी के संबंध में आज थाना परिसर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी दी गई है। तथ्य सामने आने पर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कल शाम को अपना FCI ग्राउंड है, वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। वहाँ पर एक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसमें व्यापारी वर्ग द्वारा शिकायत की गई है और मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार का वाद विवाद है और इसकी सघन जांच की जाएगी और दोषियों पर पूरी कार्रवाई की। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी के भी प्रयास हुए हैं, मंदिरों में हो या स्कूल में हो, ये भी है, तो सर इसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए मैं और हमारे थाना प्रभारी वारासिवनी द्वारा लगातार दिन में और रात में गश्त की जा रही है। ऐसे एंट्री चेक पॉइंट्स देखे जा रहे हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। वहाँ पर हम CCTV लगाने के लिए हमने अपने सामाजिक संस्थाओं से भी चर्चा की है। आज भी एक सामाजिक संस्था से चर्चा की इस संबंध में और पुलिस ऊपर प्रबंधन से भी चर्चा कर हम अतिरिक्त कॉशियस रहेंगे, रात्रि गश्त बढ़ाएंगे। रात्रि की गश्त के दौरान पुलिस पर कुछ राजनीतिक के प्रेशर रहता है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है और सभी दबावों से परे जाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी वैधानिक कार्रवाई उसी प्रकार से। चौक चौराहों में कुछ नवयुवक जो हैं, ये देखा जाता है कि अपना जन्मदिन केक काट कर जो तलवारों का उपयोग होता है, सर इसके लिए क्या प्रयास किए पुलिस? मेरे ज्वाइन करने के पश्चात मुझे इस प्रकार की घटना संज्ञान में नहीं आई। इस प्रकार की कोई भी घटना संज्ञान में आएगी तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।